हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर में 1.3 एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि रियल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन किस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 5 है, सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ कि हमें यहाँ पे करना क्या है। फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। हमें क्या करना है, इन तीनों के डेसिमल एक्सप्रेशंस फाइंड करने हैं। तो देखिए इसको किस तरह से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 10/3, यानी कि हमें जो है डिवाइड करनी है सबसे पहले। तो 10 को हम अंदर लिखेंगे और 3 को हम बाहर लिखेंगे। तो हम नॉर्मली जैसे डिवाइड करते थे हमें वैसे ही डिवाइड करनी है। तो देखेंगे 3 के टेबल में 10 से छोटा हमारे पास क्या है, 9 कितने पर आएगा, 3 पर आएगा। इसी तरह से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, फिर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1। यानी कि जैसे कि हम पहले करते थे, अगर हमारे पास डिवाइजर से छोटा ज़्यादा था रिमाइंडर हमारा, तो हम वहाँ पे इसको स्टॉप कर देते थे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बताना है, डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि डेसिमल में भी उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अपनी तरफ से, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0। जब हम अपनी तरफ से 0 लिखेंगे तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है एक डेसिमल लगाएंगे, यानी कि पॉइंट। फिर हम देखेंगे कि 3 के टेबल पे 10 से छोटा हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, और सॉरी 9 आएगा 3 पर। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 9 गए, 1 आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 लिखेंगे। हमने अब अपनी तरफ से 0 लिखी, लेकिन हम यहाँ पे अब जो है डेसिमल निशान नहीं लगाएंगे, पॉइंट का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे सिर्फ एक बार ही लगाना है। उसके बाद देखिए हमारे पास जैसे 10 आ गया, अब 10 छोटा 3 के टेबल पे हमारे पास क्या आएगा, 9। तो हमने यहाँ पे 9 लिखा और यहाँ पर 3 लिखा। तो इस तरह से हमारे पास देखिए रिमाइंडर हर बार 1 आता रहेगा, हम अपनी तरफ से 0 लिखते रहेंगे और ऊपर को हमारे पास क्या आता रहेगा, 3.33333। इस तरह से हमारे पास सम चलता रहेगा। तो हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे 3.333 कर और पीछे जो है हम डॉट लगा देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू आगे भी रिपीट हो रही है। फिर हमारे पास अगला सम इसी में ही अगला है 7/8। अब हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। तो हम क्या करेंगे, 7 को अंदर लिखेंगे, 8 को हम बाहर लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 7 से देखेंगे कि 7 8 के टेबल पे आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो है 7 छोटा है 8 से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 अपनी तरफ से लिखेंगे। जब हम अपनी तरफ से पहली बार 0 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो पॉइंट से पहले हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, 0। फिर देखिए हमारे पास जो है 70 बन गया, जैसे कि यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे कि 8 के टेबल पे 70 से छोटा हमारे पास कुछ है, तो देखेंगे कि 64 है 8 के टेबल में। 64 कितने पर आएगा, 8 पर। तो इस तरह से ये हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 पर आ गया 64। तो यहाँ पे देखिए फिर इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 6। फिर हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से फिर से 0 लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 0 लगाया, तो हमारे पास ये बन गया 60। तो 60 छोटा हमारे पास क्या है, 56। 56 हमारे पास कितने पर आएगा, 7 पर। फिर हम इसका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फिर से करेंगे। 60 में से 56 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4। फिर क्या करेंगे, अपनी तरफ से फिर से 0 लिखेंगे हम। तो अब देखेंगे कि 40 जो है 8 के टेबल पे आता है या फिर नहीं। तो देखिए 5 पे जो है 40 आ जाएगा पूरा 8 के टेबल में। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 0। हमें जो है तब तक डिवाइड करनी है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा जो है सम यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हो गया। इसी तरह से जो है हमारा इसी में नेक्स्ट है। तो देखिए अगला है हमारे पास 1/7। तो अब हमें डिवाइड करना है 1/7 को। तो देखिए 1 हम क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, अंदर, 7 हम लिखेंगे बाहर। तो यहाँ पे 1 जो है छोटा है 7 से। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी तरफ से 0 लिखेंगे। फर्स्ट टाइम 0 लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 0 लगाएंगे तब हम एक पॉइंट लगाएंगे। तब हमने क्या किया, 7 के टेबल पे 10 से छोटा हमारे पास क्या आएगा, 7 कितने पर आएगा, 1 पर। फिर हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 7 गए 3। तो 3 हमारे पास 7 से छोटा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 अपनी तरफ से फिर से लगाएंगे, तो 30 बन जाएगा। 30 से छोटा 7 के टेबल पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पे 28 आ जाएगा। तो हम जो है फिर इसको दोबारा से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 30 में से 28 गए 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर से अपनी तरफ से 0 लगाएंगे, क्योंकि ये 7 से छोटा है। फिर हमारे पास देखिए 20 बन गए, 20 से छोटा कितना है हमारे पास, 14 कितने पर आएगा, 2 पर आएगा 14। तो हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 6। फिर हम दोबारा इसको डिवाइड करेंगे
7 से 6 को डिवाइड किया, नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे 0 अपनी तरफ से फिर से लगाएंगे। हमने 7 से 60 को डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 56। तो 56 कितने पर आएगा हमारे पास 8 पर आएगा हमारा 56। तो हमने यहाँ पे 56 लिख दिया, फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ जाएगा हमारे पास 4। फिर अपनी तरफ से फिर से 0 लगाई हमारे पास, क्योंकि 4 जो है छोटा है 7 से, हमने फिर से यहाँ पे जो है 0 लगाई, जिससे हमारे पास कितना आ जाएगा 40। 40 से छोटा हमारे पास 7 के टेबल में क्या है 35। 35 कितने पर आएगा 5 पर, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर हम इसकी फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 में से 35 गए, हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे अपनी तरफ से 0 फिर से लगाएंगे, 7 से छोटा है क्योंकि यहाँ पर भी। फिर हमारे पास 50 से छोटा क्या आएगा 7 के टेबल में 49, तो यहाँ पे देखिए 49 आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1। फिर देखिए हम फिर से 0 लगाएंगे तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस शुरू होगा जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था 7 को 10 से डिवाइड करना, तो हमारे पास यहाँ पे फिर से वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी, किसके बाद 7 के बाद। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 0.142857 पॉइंट चलता रहेगा, यानी कि उसके बाद जो है फिर से रिपीट होने लग जाएंगी वैल्यू। तो इसमें हमें यही बताना था इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएंगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 1 इसलिए है, देखिए यहाँ पर जब हमने फर्स्ट टाइम इसमें डिवाइड की थी तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया था यहाँ पर 1। तो अब हमने फिर से यहाँ पे दोबारा डिवाइड करी तो हमारा फिर से कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो इसलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है रिमाइंडर बार बार 1 आएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में जब हमने इसकी डिवाइड की तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया था 6 यहाँ पर। फिर हमने इसको दोबारा डिवाइड किया था, यानी कि पहले हमारा रिमाइंडर आया 6, फिर रिमाइंडर आया था हमारा 4, फिर रिमाइंडर आया था हमारा 0। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर क्या था, यहाँ पर आया था 3, 2, 6, ये हमारा रिमाइंडर आता रहा था। देखिए 3, 2, 6, 4, 5, 1, फिर से हमारी यहाँ पे वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी। देखिए 1 के बाद यहाँ पे फिर से वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी, तो इससे यहाँ पे हमारी रिपीटेशन होती है। तो देखिए यहाँ पर 2 केस बनते हैं, 2 केस आप ध्यान से समझिए कौन से रिपीटेशन के होंगे और कौन से नहीं होंगे। फर्स्ट केस में हमारे पास द रिमाइंडर बिकम 0, अगर रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको जो है हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, यानी कि उसकी वैल्यू वहाँ पर एंड हो रही है, रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है, यानी कि वो टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इसी तरह से देखिए अगर हमारे पास इसमें सेकंड केस भी है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 ना आए तो उसको क्या कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिक्योरिंग। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि अभी हमने किया था 10/3 को डिवाइड, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी 3.3333, इस तरह से आ रही थी, यानी कि इसकी वैल्यू फिर से रिपीट हो रही थी, इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 3.3 करके ऊपर जो है हमने इस पर बार लगानी है, यानी कि इसकी वैल्यू फिर से रिपीट होगी। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो देखिए अब जो है हमारे पास एग्जाम्पल 6 है, शो दैट 3.142678 इज़ अ रेशनल नंबर। हमें ये शो करना है कि ये रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, तो इसको हमें p/q की फॉर्म में बनाना है। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म pq वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे जो है pq इंटीजर होंगे और q इक्वल नहीं होगा 0 के। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास 3.142678 था। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, देखिए 1 4 2 6 7 2 6 7 8, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 6 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जो है इसके डिवाइड में 6 0 लिख देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे 6 0 लगा दी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, ये p/q की फॉर्म बन गई और q 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था। तो देखिए इसी तरह से हमारे पास जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7, शो दैट 0.333 इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि 0.3 की वैल्यू क्या होगी, 0.3 के ऊपर बार की वैल्यू 0.333, इस तरह से ये वैल्यू चलती रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के इक्वल लेट कर लेंगे इस वैल्यू को 0.33 को, इसको हमने लेट कर लिया x। फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है
हमारे पास यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है। जिसके ऊपर 12 आ जाए वहाँ से जो है वैल्यू रिपीट होने लग जाती है। तो यहाँ पे 1 के ऊपर है तो हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया x को, तो यहाँ पे 10x बन गया। इसी तरह से यहाँ पे हमने 0.33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.333 आ जाएगा। यानी कि देखिए हमारे पास 0.333 था, तो इसको हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था पॉइंट के बाद कितने अक्षर होंगे, जितने भी होंगे उतनी हमने जीरो लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, 3 पॉइंट बना दिया। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो है तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.333। इस तरह से चलता रहेगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू 3.33। अब देखिए इसको जो है हम 3.33 को जो है ब्रेक कर लेंगे। किस तरह से, 3 प्लस 0.333, इस तरह से हमारी जो है वैल्यू रिपीट हो रही थी। और इसको हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस x और इक्वल में हमारे पास चल रहा था 10x। तो अब यहाँ से देखिए x जो है हम इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x। तो देखिए हमारे पास क्या बन गया, 9x इक्वल टू 3। तो अब क्या करेंगे, इस 9 को हम इक्वल के राइट हैंड साइड पर लेके इसकी डिवाइड में ले जाएंगे। तो 3/9 कितना हो जाएगा, 1/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। तो यहाँ से हमें क्या, देखिए हमें यहाँ पे बताना था कि इसको जो हमने p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था 0.33 को। तो हमने देखिए यहाँ पे इसको एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह से देखिए हमारे पास एग्जाम्पल 8 है, शो दैट 1.272727 हमारे पास ये वैल्यू है, किसके इक्वल है ये, 1.27 के। यानी कि इसके ऊपर देखिए 2 डिजिट्स के ऊपर है, यानी कि इसकी वैल्यू 2 से रिपीट शुरू हो गई है। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो उसी तरह से जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल 7 में किया था, इसी तरह से हमने यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले क्या करना है, x को लेट करना है। x किसको लेट करेंगे हम, 1.272727। इस तरह से जो है इस नंबर को हमने x लेट कर लिया। यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रही थी तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर 1 डिजिट से रिपीट होने लग जाए तो इसको 10 से, अगर 3 डिजिट से हो जाए तो 1000 से। इस तरह से जो है हमने जीरो बढ़ाते जाना है जितनी हमारी रिपीटेशन होगी। तो हमने यहाँ पे किया 100x इक्वल में, जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो 1 पॉइंट था 1.2727 इस तरह से था। अब ये पॉइंट यहाँ ना रहकर कहाँ आ जाएगा, 3 डिजिट्स के बाद, यानी कि 127 के बाद लिखेंगे हम, यानी कि 127.27। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। तो ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक किस तरह से करेंगे, 126 एक लिख लेंगे, यानी कि 126 प्लस 1.2727 इस तरह से हम लिखेंगे। और ये जो है 1.27 इसको हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था। फिर हम क्या लिखेंगे इसको, 100x जो हमने पहले हमारे पास आ गया था इक्वल में कितना था, 126 प्लस 1.2727 तो उसको हमने क्या लेट किया था, x। तो यहाँ से जो ये x की वैल्यू है, x है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। इसमें से माइनस कर देंगे तो 100 में से 100x में से 1x माइनस हो जाए तो कितने रह जाएंगे, 99x। 99x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 126। फिर हम क्या करेंगे, 99 को जो है इसके डिवाइड में ले जाएंगे, क्योंकि जो है 99 x के मल्टीप्लाई में है। फिर हम जो है इसकी डिवाइड में ले, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14/11। तो हमारी जो है वैल्यू कितनी आ गई, 14/11। तो यहाँ पे हमने इसको रेशनल में बनाना था, तो रेशनल p/q की फॉर्म में होती है। और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स। और जो है q किसके इक्वल नहीं होता, 0 के इक्वल नहीं होता। तो देखिए इससे जो हमने यहाँ पर भी प्रूव कर दिया। एक बार दोबारा देख लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया था। सबसे पहले हमारे पास जो है इक्वेशन थी 1.272727। इसको हमें क्या बनाना था, p/q की फॉर्म में बनाना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको x लेट कर लिया। जितनी वैल्यू रिपीट होने लगती, यानी कि 2 वैल्यू रिपीट हो रही हैं 2727, तो ये 2 वैल्यू रिपीट हो गई। तो हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से अगर 3 डिजिट से रिपीट होने लग जाएगी तो हम 1000 से कर देंगे। 4 डिजिट से हो गई तो 10,000 से कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो 1.2727 इस तरह से था।
हमने यहाँ पर जो है 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पॉइंट यहाँ ना रहकर कितनी आगे चला जाएगा, इसके दो, जैसे कि यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 पॉइंट्स आगे चला जाएगा, यानी कि 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा, 2 और 7 के बाद आ जाएगा, यानी कि 127.27 इस तरह से चलेगा हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। किस तरह से ब्रेक करेंगे, 126 प्लस 1.27 जो हमने लेट किया था, हमें उस तरह से ब्रेक करना है। तो हमने यहाँ पे देखिए, इसको हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था, हम लिख देंगे 100x इक्वल टू 126 प्लस x। जो हमने हमारे पास प्लस का x था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, माइनस का आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए यहाँ पर 99x इक्वल टू 126। फिर हम क्या करेंगे, 99 को डिवाइड में ले जाएंगे 126 के, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 14/11 जो p/q की फॉर्म में बन गया। इसी तरह से जो है हमारे पास एग्जाम्पल 9 है, देखिए शो दैट 0.2353535 और हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0.235 और 535 के ऊपर बार है, यानी कि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो यानी कि 20 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी कि जैसे कि हमने अभी 2 एग्जाम्पल किए हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। हम x लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे, 0.235 को हम लेट करेंगे और 35 के ऊपर बार, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी वैल्यू फिर से रिपीट होगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, 35 के ऊपर है, तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100x इक्वल टू 23.5 आ जाएगा हमारे पास, 23.53535 इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या था, 0.235 था, इस तरह से रिपीट हो रही थी वैल्यू आगे 35। तो अब हमने इसको क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 2 डिजिट्स के बाद, तो फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट और ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 23.5353 इस तरह से चलता रहेगा हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करेंगे। ब्रेक हम किस तरह से करेंगे, इसको लिखेंगे हम 23.3 और बाकी जो बच जाएगा हमारे पास 0.23535 इस तरह से हमारे पास जो है, जो हमने लेट किया था हमारे पास वही आ जाएगा। उसको हमने लेट किया था x, यहाँ पे हम लिख देंगे 23.3 प्लस x, प्लस का x लेफ्ट हैंड साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, 99x हो जाएगा, और हमारे पास इक्वल में क्या है 23.3, और जो 99 है हमारे पास इनटू में, उसको हम कहाँ ले जाएंगे, इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाकर इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23/99। जो ये पॉइंट था हमने क्या किया, इस पॉइंट को नीचे ले आए, देखिए किस तरह से, 99x था हमारे पास, इक्वल में कितना है 23.3। तो हमने इसको क्या किया, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, x इक्वल में 23.3 अपॉन में 99 लिखा। उसके बाद ये पॉइंट था, उसके एक पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स लिखी हुई है, 1, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए 233/990। तो इस तरह से जो है हमारे पास p/q की फॉर्म में बन गया ये, और ये हमारा रेशनल है। तो इस तरह से हमने ये भी प्रूव कर दिया। तो देखिए आगे है हमारे पास, अगर देखिए हमारे पास जो है वैल्यू टर्मिनेटिंग कब होगी, जब हमारे पास रेशनल नंबर होंगे तब हमारे पास टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास इरेशनल होंगे तब हमारे पास वैल्यू क्या रहेंगी, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि उनकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हो सकती। रेशनल की वैल्यू आ सकती है हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन जो है इरेशनल में हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि उसकी वैल्यू फिर से रिपीट होने लग जाएगी। तो देखिए अब जो है हमारे पास एग्जाम्पल 10 है। एग्जाम्पल 10 में देखिए हमारे पास क्या है, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब हमें फाइंड करने हैं इरेशनल नंबर, यानी कि जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, हमने उसमें रेशनल नंबर फाइंड किए थे, इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें सबसे पहले क्या डिवाइड कर देंगे, सबसे पहले 1/7 की डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.142857, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल में भी किया था, हमारे पास यहाँ पे फिर से वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी, स्टार्टिंग से ही 1 से ही रिपीट होने लग जाएगी, इसीलिए हमने 1 के ऊपर 1 से बार लगाया है।
इसी तरह से 2/7 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.285714। फिर हमने 2 से लेकर आगे बार लगाया है, यानी कि 2 से फिर से रिपीट होने लग जाएगी। देखिए अब जो है 0.142857 और 0.285714 इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारी क्या होंगी, इरेशनल होंगी। तो हम इनके बीच में लिख सकते हैं कि हमारी इतनी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज का सम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है 1.3 एक्सरसाइज, इसमें फर्स्ट सम है हमारे पास, राइट द फ्लोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज़। तो हमें यहाँ पे बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म बनानी है इसकी, और हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि काइंड ऑफ डेसिमल। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है 36/100। तो 36/100, तो 100 देखिए यहाँ पे 2 0 है, तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट से पहले जो है पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट क्या है 36, यानी कि 36 से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए किस तरह से आ जाएगा 0.36 बन जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पूरा पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग है ये। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अगले में 1/11 है, फिर इसकी हम डिवाइड करेंगे। हमने डिवाइड किस तरह से करनी है, देखिए यहाँ पे 1 अंदर लिखेंगे, 11 बाहर लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 0 अपनी तरफ से उतारा तो पॉइंट आ गया, यानी कि 0 पॉइंट। तो 11 के टेबल पे 10 छोटा है, तो हम एक और 0 उतारेंगे, तो हमारे पास ऊपर भी हमें 0 उतारनी पड़ेगी। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास देखिए वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, 9 पर 99 आ जाएगा। फिर हमारे पास फिर से 1 आ गया, फिर डबल 0 उतरेगी। फिर हम क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे, तो यानी कि वैल्यू फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.09009 इस तरह से आता रहेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 0.09 के ऊपर बार, यानी कि 0 से बार लगाएंगे, 0 से वैल्यू रिपीट हो रही है। इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रेक्योरिंग। इसी तरह से देखिए हमारे पास थर्ड है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पास 418। तो इसको क्या करेंगे हम, किस तरह से इसको पहले हमें सोल्व करना है। पहले हमें 4 और 8 की मल्टीप्लाई करनी है। 4 8 सा 32 और प्लस 1 है, तो 33/8 हो जाएगा। तो 33/8 की जो हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4.125। तो देखिए यहाँ पे जो है रिपीट नहीं करेगा। जब रिपीट नहीं करेगा तो हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। अगर रिपीट कर जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला है हमारे पास 3/13। तो हमें यहाँ पे 3/13 की भी डिवाइड करनी है। देखिए 13 हम बाहर लिखेंगे और 3 अंदर, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से 0 लिखेंगे और फिर 0 पॉइंट। तो हमारे पास देखिए फिर ये 2 पर जाएगा हमारे पास इस तरह से, तो 2 पे 26 आ जाएगा। फिर हम इसकी फिर से आगे डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारे पास जो है फिर से वैल्यू रिपीट होने लग जाएंगे। कितने बाद, कुछ स्टेप बाद हमारे पास जो है वैल्यू रिपीट होने लग जाएंगी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.230769230769। फिर से हमारे पास वैल्यू रिपीट हो जाएगी, कहाँ पर 230, इस तरह से रिपीट होने लग जाएगी। यानी कि जहाँ से हमारी वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है बार लगा देंगे हम इसके ऊपर। तो देखिए स्टार्टिंग में ही हमारे पास यहाँ पर रिपीट हो गई थी, हमने इसको 2 बार लिखा, लेकिन हमें पता चल गया था कि यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही है, तो हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से फिर हम इसको क्या लिखेंगे, कौन सा काइंड है ये डेसिमल का, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला है हमारे पास 2/11। तो 2/11 को किस तरह से हम लिखेंगे, 2 अंदर 11 बाहर। फिर इसकी हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपनी तरफ से पहले 0 लिखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, फिर 1 पे जाएगा 11। इस तरह से इसकी हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती रहेगी, 0.181818। इस तरह से जो है वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.18 के ऊपर बार। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से अगला है हमारे पास 329/400। तो इसको जो हम डिवाइड करेंगे, 400 जो है हमारा बाहर रहेगा और 329 अंदर। तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे छोटा है 329 400 से, फिर हम 0 लिखेंगे, तो 0 पॉइंट वैल्यू बनेगी इसकी 0.8225 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ से जो है हमें इनमें बताना था कि कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग होगी, कौन सी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होगी।
एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। टर्मिनेटिंग जब होगी जब हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, यानी कि देखिए जैसे कि हमारे फर्स्ट में जो है एग्जैक्ट वैल्यू आ गई थी, जो है पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा था, उसकी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही थी, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर जो है रिपीट करने लग जाए, जैसे कि हमारे सम 2 में था, इसी के पार्ट 2 में, तो देखिए यहाँ पे रिपीट कर रही थी वैल्यू, इसको क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिकरिंग। तो इससे जो है हमारा फर्स्ट सम इसका कंप्लीट हो गया। बाकी की क्लास हम अगली वीडियो में लगाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।